आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अच्छे कोट से। आप याद रखिएगा कि अगर आप कभी भी लाइफ में हार जाते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हर एक चीज़ टेम्परेरी होती है, और अगर आप सक्सेस पा जाते हैं तो ये याद रखिएगा कि हर एक चीज़ टेम्परेरी होती है। अगर आप कंटिन्यूअस वर्क नहीं करते हैं तो आप एक ना एक दिन हार जाएंगे, पर जब हार जाएंगे ना तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि अब मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का पार्ट 3 है, और इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के पार्ट 3 में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे सैनिक विरोध जन विरोध में बदल गया, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विरोध को दबाया। आज ये दो चीज़ें हम कवर करेंगे। आपको याद है कि जब हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात की थी, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हमने सब्सिडरी अलायंस के बारे में बात की थी, और भी कई चीज़ों के बारे में बात की गई थी। पर ये जो रिवोल्ट हुआ था ये नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ था। ये रिवोल्ट ज़्यादा यहीं पर हुआ था, और जगह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि और जगह हुआ था पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे दबा दिया था। इसकी शुरुआत जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 की जो है वो 10 मई 1857 से होती है मेरठ। मेरठ में बगावत छिड़ गई, पर इसके पीछे का कारण ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जैसे मैंने पहले बताया था, तो उन्होंने न्यू राइफ़ल इंट्रोड्यूस की थी, और ये बात कही गई कि इस न्यू राइफ़ल में जो कारतूस है वो गाय की मांस और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। तो जो गाय है वो हिंदुओं में बहुत ज़्यादा मानी जाती है, बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, और जो सूअर है वो मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। तो लोगों की धार्मिक भावनाएं जो हैं इससे आहत हो गई। बहुतों ने ये कह दिया कि हम ये जो नई राइफ़ल जो इंट्रोड्यूस हुई है हम उसे चलाएंगे ही नहीं। 85 जो सिपाही थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, और कईयों को तो 10-10 साल की सज़ा हुई। ये बात 9 मई 1857 की है। 10 मई को मेरठ के जो विद्रोही सिपाही थे उन्होंने अपने साथी विद्रोही सिपाही जो कि जेल में बंद थे उन्हें आज़ाद कराया, और विद्रोही सिपाही इस बात पे आमादा थे कि हमें अंग्रेज़ों को भारत से हटाना ही होगा। पर ये बात आ गई कि आखिर हम अंग्रेज़ों को तो हटा देंगे पर भारत पे शासन कौन चलाएगा? तो इसका जवाब इन्होंने ये ढूंढा कि जो मुग़ल हैं उनको ही हम अपना राजा बनाएंगे। आप फोटो देख रहे हैं ना, ये ब्रिटिश कैवलरी की है। कैवलरी मतलब जहाँ पर घुड़सवार हैं उनकी बात की जा रही है। तो जो बरेली से दिल्ली तक ये पहुँचे ये विद्रोही सिपाही यमुना पार करके, और ये घटना जो है वो 3 जुलाई 1857 की है, जहाँ पर 3000 से ज़्यादा विद्रोही सिपाही जो हैं वो ब्रिटिश कैवलरी पे धावा बोल देते हैं, और ये युद्ध पूरी रात चला। उसी की ये फ़ोटो है। आपने मंगल पांडे का तो नाम सुना ही होगा। मंगल पांडे एक बहुत ही बहादुर सिपाही थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वो युवा सिपाही के तौर पे काम करते थे। उन्होंने जो अपने ब्रिटिश अफसर हैं उन्हें गोली मार दी, और बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को उनको फांसी पर लटका दिया गया था। और उन्हीं की स्मृति में ये जो डाक आप देख रहे हैं टिकट, ये जारी किया गया था। विद्रोही सिपाहियों ने तो अपना नेता बहादुर शाह जफ़र को ही बना लिया था, पर ऐसा क्यों था कि जो मुग़ल शासक हैं बहादुर शाह जफ़र को ही विद्रोही सिपाहियों ने अपना नेता बनाया था? इसके पीछे का कारण ये था कि अंग्रेज़ों के पहले भारत पे अधिकतर हिस्से पर जो है वो मुग़लों का ही शासन था। भारत के छोटे छोटे शासक हैं या जो रसूखदार थे वो उन्हीं के नाम पर अपना शासन चलाया करते थे। इसीलिए जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उन्हें उन्हें अपना नेता बनाया। बगावत धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगी थी, पूरे नॉर्दर्न पार्ट में जो है वो फैलने लगी थी। बगावत कानपुर, लखनऊ, बिहार, बरेली, दिल्ली जो कि मुख्य केंद्र ही था, हर जगह फैलने लगी। कानपुर के जो शासक थे पेशवा बाजीराव के जो वो दत्तक पुत्र थे जिनके बारे में मैंने बात की थी, नाना साहब, उन्हें क्यों नहीं गद्दी दी? क्योंकि वो एक अडॉप्टेड सन थे उनके। तो उन्होंने सेना को इकट्ठा किया और ब्रिटिशर्स को खदेड़ दिया कानपुर के इलाके से, और कह दिया कि मैं बहादुर शाह जफ़र के तहत जो है ये कानपुर का मैं गवर्नर हूँ। उसी तरीके से लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में ब्रिटिश जो हैं वो वहाँ के नवाब बन गए। वो बेगम हज़रत महल के बेटे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और नाना साहब को अपना सेनापति बनाया, और
अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र की में एक रानी थी, उनका नाम था विंतीबाई लोधी। वो भी 4000 सैनिकों के साथ जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी। अब अंग्रेज़ जो है कई मोर्चे पे हार रहे थे, क्योंकि उनकी संख्या जो है वो विद्रोहियों से कम थी, तो इसलिए वो हार रहे थे। 6 अगस्त 1857 के एक लेख है जिसमें ये बात कही गई थी, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे जिनका नाम था टाइटलर। टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ से कहा कि ये जो विद्रोही हैं उनमें हमारे लोगों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, और हम लगातार लड़ाई से थक चुके हैं। इस समय बहुत सारे नेता उभर कर आए, जैसे अगर हम फैज़ाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला थे, बिहार में ज़मींदार कुंवर सिंह थे, बरेली की बात करते हैं तो बख्त खान थे, लखनऊ में हमने बात की तो बेगम हज़रत महल थी, कानपुर की बात करते हैं तो नाना साहब थे, झांसी की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई थी। पर अंग्रेज़ों ने भी सोच लिया था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का अब हमें इसे दबाना होगा, हमें अब पलटवार करना होगा। तो उन्होंने इंग्लैंड से बहुत सारे सैनिक मंगवाए, और सबसे पहले उन्होंने दिल्ली पर सितंबर 1857 में कब्ज़ा कर लिया। उनके बहादुर शाह और उनकी पत्नी और को जो है आजीवन कारावास दे दिया गया। उन्हें रंगून भेज दिया गया था 1858 में, और बहादुर शाह जफ़र की 1862 में रंगून में ही मौत हो गई थी, और उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने अंग्रेज़ों ने गोली मार दिया था। पर इतना आसान नहीं था कि वो दिल्ली पर कब्ज़ा कर लें। ये जो आपको हाथी दिख रहे हैं, तो इनके जो है आप देख रहे हैं गोला बारूद सब जो है ये लेकर जा रहे हैं, और लाइनें बहुत लंबी थी, 7 मील तक लाइनें लगी हुई थी। तो इस तरीके से इन्होंने दिल्ली पर कब्ज़ा किया। रानी लक्ष्मीबाई को जून 1858 में शिकस्त मिली। बेगम हज़रत महल को मार्च 1858 में उनसे उनका क्षेत्र छीन लिया गया। रानी अवंतीबाई को भी हार का सामना करना पड़ा। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में घूम रहे थे और आदिवासियों के साथ जो है वो छापामार युद्ध किया करते थे, और जो भी लोग थे उन्हें तो नए कानून लाकर जो है उन्हें परेशान किया जा रहा था। जो लैंड ओनर्स भी थे तो उन्हें ये बात कही गई कि अगर आप हमारे प्रति ईमानदार रहेंगे तो आपको कुछ नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन थी, पर ये बात एक सत्य साबित हुई कि रिवोल्ट ऑफ 1857 ने भारतीयों में जो है नेशनलिज्म की भावना ला दी थी। इसके लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।